नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। जैसे कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला, लेकिन दो स्पेशल डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन कौन थी, इन एक्सियल डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन कौन सी थी, इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। और जो अभी तक हमने पढ़ा ना, वो यहां पर क्या होगा, यूज होगा। इसलिए एक बार क्या कर लें, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अगर मैं किसकी बात करूं, एक्सियल डायरेक्शन की बात करूं, तो माना ये मेरे पास क्या है, एक डायपोल है। ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, पी है। और डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन कहलाती है, एक्सियल डायरेक्शन कहलाती है। और इस एक्सियल डायरेक्शन में इस पॉइंट P पर, जो यहां से कितने डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, हमने कल ड्राइव किया था। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ के बराबर निकल के आई थी। ये हमने कल क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं किसकी, इक्वेटोरियल डायरेक्शन की, तो अगेन मैंने यहाँ पे डायपोल बनाया। ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर हो गया। लेट अस अज्यूम इसका डायपोल मोमेंट कितना है, इस डायपोल का p है। और अगर मैं इसके सेंटर पर यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं और इस नॉर्मल में एक पॉइंट P लेता हूं, और इस पॉइंट P और इस O के बीच की डिस्टेंस अगर R है, देन एट दिस पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन, ये कितना निकल के आया था, अगर आपको याद है तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ निकल के आया था। दूसरी चीज, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो यहां पर क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन होता है, वो जिस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल होता है उसके अपोजिट होता है। अगर P की डायरेक्शन ऐसी है तो E की डायरेक्शन कहां पर होगी, यहां पर इस तरह से होगी। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ E इक्वेटोरियल, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ E इक्वेटोरियल। अगर मैं एक्सियल की बात करूंगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ P आ जाएगा, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ E एक्सियल। नाउ आज हमें क्या करना है, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर हमें डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे जरा समझेंगे। ये हमने रिकैप कर लिया, अब इनका यूज कहां होगा, आज के इस पूरे डेरिवेशन में होगा। तो अज्यूम कर लो अगेन, मेरे पास क्या है, इस तरह से एक डायपोल है, और मान लिया ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये इस डायपोल का सेंटर है। लेट अस से दिस सेंटर इज O बोल दिया मैंने। और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है, मान लिया इस डायपोल का, वो कितना है, इसको मैंने P वेक्टर बोल दिया। अब देखो, न तो मुझे यहाँ निकालना है न यहाँ निकालना है, मुझे कहाँ निकालना है, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो, रैंडम पॉइंट यहाँ पर। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक रैंडम पॉइंट यहाँ पर P अज्यूम कर लिया। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू दिस डायपोल, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब अज्यूम कर लो कि ये जो R वेक्टर है वो इस P वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ बोल सकते हैं इसकी एक्सेस से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा समझो। ये मेरे पास एक काम कर रहा हूँ, ये P ऐसे है ना, इस P को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ये जो P वेक्टर है मेरे पास इस डायरेक्शन में, इसको मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं। एक इस R के अलोंग, और दूसरा, अगर एक R के अलोंग आ गया, दूसरा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू R आएगा। अब ये एंगल ऐसे है, देखो हमने पढ़ा है ना, अगर ये मेरे पास P वेक्टर ऐसे है, अगर P वेक्टर मेरा ऐसे है और ये R वेक्टर ऐसे है, दिस इज माई P वेक्टर एंड दिस वन इज माई R वेक्टर, और ये एंगल थीटा है। तो इस P का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ R, बताओ क्या होगा। यहां से मैं ऐसे नॉर्मल खींचूंगा, ये नॉर्मल खींचा, और ये मेरे पास यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो साइड होगी किसके बराबर होगी, P cos थीटा के बराबर होगी। किसके बराबर, P cos थीटा। दूसरा, इसके नॉर्मल, ये नॉर्मल आ जाएगा, यानी नॉर्मल ये चीज, और नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, P sin थीटा हो जाएगा। तो दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, P sin थीटा के बराबर होगी। अब इसको यहां पर बना दो। देखो ये मेरे पास P ऐसे है, तो एक कंपोनेंट कैसे आएगा इसका,
इस तरह से आ जाएगा यूं करके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, P cos थीटा होगी। और दूसरा कंपोनेंट कैसे आएगा, इस P cos थीटा के नॉर्मल, यानी ऐसे आ जाएगा। इसके नॉर्मल बना दो यूं करके, ये इसको मैंने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। एक क्या हो गया P cos थीटा, और दूसरा क्या हो गया मेरे पास P sin थीटा हो गया। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, जो मेरे पास एक सिंगल डायपोल था इस तरह से, जो ऐसे रखा हुआ था, उसको मैंने दो डायपोल में तोड़ दिया। एक डायपोल को कौन सा वाला है, ये वाला जो कैसे रखा हुआ है, इस आर के अलोंग रखा हुआ है। और दूसरा डायपोल कौन सा वाला है, ये वाला जो इस आर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यानी एक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा है, और दूसरे डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा है। जो P cos थीटा वाला डायपोल है वो अलोंग द आर है, और जो P sin थीटा वाला डायपोल है वो परपेंडिकुलर टू द आर है। यानी अगर मैं इस डायपोल के कारण क्या निकालूं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, फिर मैं इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, और फिर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है उसका अगर वेक्टर सम कर दूंगा, तो जो वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो क्या होगा, दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, या वो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस P। ये बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, P cos थीटा। अब जो P cos थीटा है वो अलोंग द आर है, यानी जो P cos थीटा डायपोल है, या फिर P cos थीटा जिस डायपोल का डायपोल मोमेंट है उसके कहां पर निकालना है मेरे को, उसकी एक्सियल डायरेक्शन में। और एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये होता है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, E1 बोल देता हूं। तो E1 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, P आएगा। P की जो कितना है मेरे पास, P cos थीटा है, P की जो कितना है, P cos थीटा है, अपॉन में कितना आ जाएगा, R³ आ जाएगा। और यह डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर हो जाएगी, O से P की ओर, ठीक है। बिकॉज कैसे होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट होता है। तो अगर डायपोल मूवमेंट ऐसे है तो मेरे पास ये जो E1 है ये कैसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। तो दिस विल बी अवर E1 इन दिस डायरेक्शन, ओके। सिमिलरली क्या निकाल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P sin थीटा। बताओ कितना आ जाएगा, ये ड्यू टू P sin थीटा ये आ जाएगा मेरे पास कितना, इसको मैं E2 बोल दूं तो E2, देखो ये P sin थीटा ऐसे रखा हुआ है, और जो ये पॉइंट P है ये किस डायरेक्शन में है, इस डायपोल किस डायरेक्शन में है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में है। और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये E2 वेक्टर विल बी इक्वल टू, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P sin थीटा अपॉन R³ लिख दूंगा, ओके। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा भाई, कैसे, अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है यानी इसके परपेंडिकुलर P cos थीटा के परपेंडिकुलर ऐसे है, तो जो E2 होगा वो कैसे होगा, इस P sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज नेगेटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन यानी ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज इन दिस वे, कैसे होगा, दिस वन माई E2, ये क्या निकल गया मेरा, E2 वेक्टर आएगा। और ये कैसे होगा, नॉर्मल टू, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू OP, OP के नॉर्मल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्लियर बात। अब एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर E1 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 निकालूंगा तो डायरेक्शन हटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2P sin थीटा, sin थीटा cos थीटा 2P cos थीटा अपॉन R³ आ जाएगा। फिर क्या निकाल दूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल टू कितना आ गया, देखो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया, देखो P sin थीटा, और अपॉन में कितना आ गया, R³ आ गया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 एंड सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। और एक बात साफ दिख रही है, द एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके।
अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल P will be equal to vector sum of E1 and E2. Now net electric field at point P will be, बताओ किस कलर होगा, दिस E net या खाली E वेक्टर विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा, E2 वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो किस लॉ का यूज करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 प्लस E2। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर दो यहाँ पर। तो पहले क्या बनाएंगे, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना देंगे, ये बना दिया, और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे आ जाएगी, एंड दिस डायगोनल, दिस लेंथ ऑफ दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2। अब सिंपल हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ होता है, हम यूज कर लेंगे उसको। तो उसे यूज करने के लिए मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ लिख लूँ। ओके, नाउ फ्रॉम यहाँ से कहाँ जाओ भैया, इधर आ जाओ। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, ये 2E1 E2 कितना है यहाँ पर, cos 90 आ गया, बिकॉज एंगल कितना है E1 और E2 के बीच का 90 है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये टर्म कितना हो जाएगा मेरा, जिप 0 हो गया। ठीक है, अब बचा के मेरे पास क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये E1 है ये E2 है, वैल्यू उठा के रख दो, कितना आ जाएगा। और उससे पहले ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह है, उसको मैं K मान ले रहा हूँ। ओके, हमने पहले ही माना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने वेक्टर हटा दिया तो अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया ये, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से क्या आएगा, 2kp साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर, और प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, ये है भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या रख दूंगा मैं, K रख दूंगा। तो कितना आ गया ये kp, ओ ये cos थीटा है, ये कितना है cos थीटा, दिस इज kp साइन थीटा अपॉन कितना आया r³, और इस पूरे कितना आ जाएगा ये होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट। देखो दोनों ओर से कुछ चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, kp अपॉन r³, kp अपॉन r³ कॉमन है, उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पर, E इक्वल टू kp अपॉन r³, रूट से बाहर आ गया। ठीक है, अब अंदर कितना बच गया बताओ, अंदर यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ कितना बच जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, अपना आंसर बोल देंगे। ठीक, थोड़ा बहुत सॉल्व तो हो ही सकता है, ये करो भी सॉल्व इसको। एक काम कर दो, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा इस साइन के साथ रख दो, तो एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, क्लास 10th में, बताओ कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू kp अपॉन कितना आ गया ये r³, और ये अंडर रूट के अंदर कितना आ गया देखो 3, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया मैंने, फिर प्लस का एक cos स्क्वायर थीटा और होगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया kp अपॉन r³ एंड अंडर रूट के अंदर दिस इज 3 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना आ गया 1 आ गया, एंड दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। नाउ अब यहाँ पर हम जो पहले के जो केस थे हमारे पास उनको ड्राइव कर सकते हैं, यानी ये क्या है, एक मोस्ट जनरल फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के लिए। अगर मैं यहाँ पर केस फर्स्ट की बात करूँ, केस फर्स्ट इन एक्सियल डायरेक्शन, इन एक्सियल डायरेक्शन, तो एक्सियल डायरेक्शन में एंगल क्या हो जाएगा बताओ, इन एक्सियल डायरेक्शन करने का मतलब क्या हुआ, ये जो r है ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और फॉर एक्सियल डायरेक्शन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, अब एक काम करो, इस थीटा की वैल्यू उठाओ, इस इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास E एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या kp अपॉन
आर क्यूब, और अंडर रूट के अंदर आ गया कितना ये 3 + 1। ओके, बिकॉज ये क्या हो जाएगा देखो, कॉस स्क्वायर 0 + 1, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 1। तो फिर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, और अंडर में कॉस 0 कितना होगा 1, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और रूट 4 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से मेरे पास ई एक्सियल विल बी इक्वल टू के इंटू कितना आ गया ये 2p अपॉन आर क्यूब। यही तो हमारे पास फॉर्मूला था एक्सियल के लिए। ओके, तो अगर आपको ये याद है तो वहाँ से आप एक्सियल वाला क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। नाउ केस सेकंड में इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन, इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन बताओ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये जो मेरे पास आर है कैसे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, इक्वेटोरियल। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90। अगर थीटा इक्वल टू 90 देन कॉस 90 कितना होता है भाई 0 हो जाता है। अगर कॉस 90 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, यानी इस टर्म की जो कितना आ जाएगा 0, और रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू के पी अपॉन कितना आ गया आर क्यूब आ गया। यानी इस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिए, दो हमारे पास जो स्पेशल केस थे उनको क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। जहाँ के की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब बारी किसकी है भाई, डायरेक्शन की। अभी तक मैंने सिर्फ क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट। अब किसकी बारी है, डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये मेरे पास E ऐसे है, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ये इससे यानी इसकी एक्सेस से कितने एंगल पर है, ये तो मुझे फाइंड करना है। सिंपल क्या फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E मेरा ऐसे आ रखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायपोल से कितने एक्सेस पर है, या बोलते कितने डिग्री पर है। तो उसके लिए क्या करूंगा, इसको ऐसे पीछे ले आऊं मैं, इसको ऐसे पीछे ले आया, और माना मुझे इसका मतलब मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, और लेट अस से दिस एंगल इज फाई। ये एंगल क्या है, फाई है। अगर ये फाई मेरा निकल जाएगा तो यही क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये फाई किसके बराबर होगा, देखो एक बार, एक मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसा आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसा आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये भी किसके बराबर होगा भाई, फाई के बराबर होगा। बिकॉज दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, यानी ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई होगा। और अज्यूम कर रहा हूं मैं दिस एंगल जो मेरे पास E1 से E बना रहा है, दिस इज अल्फा। अब अगर मैं यहां से क्या निकालूं, tan अल्फा निकालूं, देखो यहां निकाल दूं, अगर मैं यहां से क्या निकालूं tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास E2, बेस कितना है मेरे पास E1। ये क्या निकला मेरा tan अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स E2 अपॉन E1। ये मेरे पास देखो ये क्या है E2 है, ये E1 है, दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो किसका आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स E2 अपॉन E1। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा साइन अपॉन 2 कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो कितना आएगा ये tan थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या निकल के आया मेरा अल्फा निकल के आया। अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल ये तो है, थीटा तो है, तो दिस इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से मेरे पास फाई इक्वल टू कितना आ गया थीटा प्लस अल्फा, तो फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा की जो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, यानी कितना आ गया ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर एंगल। तो कभी कभी ये एंगल पूछ लेता है कि किस एंगल पर होगा, तो आंसर है इस एंगल पर होगा। फाई क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। क्लियर बात। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज
लेक्चर, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल डायरेक्शन में, इक्विटोरियल डायरेक्शन में और किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। अब क्या काम है हमारा, इन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना। अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तब जाके हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर रूप से क्या होगा, क्लियर होगा। क्लियर बात। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस पर रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, और आज के इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आपको ऐसा लगा है कि इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।